नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। साईं के ये 11 वचन करते हैं हर समस्या का समाधान। अपने भक्तों का सम्मान है साईं, लेकिन क्या आप जानते हैं सचमुच कौन है साईं? कभी सोचा है क्यों लगातार बढ़ती जा रही है इनके भक्तों की कतार? ऐसा क्या है साईं में? जो भी शिरडी जाता है साईं का होकर रह जाता है। आखिर क्या है साईं नाम की महिमा? आइए जानते हैं साईं बाबा और उनके वचनों की कहानी। साईं बाबा को एक चमत्कारी पुरुष, अवतार और भगवान का स्वरूप माना जाता है। इनको भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। साईं बाबा का जन्म और उनसे जुड़ी बहुत सी बातें अज्ञात हैं। उनका मूल स्थान महाराष्ट्र का शिरडी है, जहाँ पर भक्त उनके स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं। साईं को हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। हर धर्म के मानने वाले साईं में आस्था रखते हैं। साईं की उपासना बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। मुख्य तौर पर 3 रूपों में की जाती है साईं की उपासना: चमत्कारी पुरुष के रूप में, भगवान के रूप में और गुरु के रूप में। गुरु के रूप में इनकी पूजा सबसे उत्तम होती है। साईं बाबा के जीवन दर्शन और उपदेश की बात करें तो साईं बाबा ने आमतौर पर कोई पूजा पद्धति या जीवन दर्शन नहीं दिया। एक ही ईश्वर और श्रद्धा सबूरी पर उनका विशेष जोर रहा। लेकिन उनके 11 वचन उनके भक्तों के लिए उनका दर्शन है। इन 11 वचनों में जीवन की हर समस्या का समाधान छुपा है। ये 11 वचन दरअसल साईं बाबा के 11 वरदान हैं। ये वचन अपने आप में अध्यात्म की बड़ी शिक्षाएं समेटे हुए हैं। साईं बाबा के 11 वचन और उनके अर्थ आपको बता दें। पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। साईं बाबा की लीला स्थली शिरडी रही है। इसीलिए साईं कहते हैं कि शिरडी आने मात्र से समस्याएं टल जाएंगी। जो लोग शिरडी नहीं जा सकते उनके लिए साईं मंदिर जाना भी पर्याप्त होगा। दूसरा वचन, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी पर पैर रखते ही भक्त के दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीकात्मक समाधि के दर्शन से ही दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा भाव का होना ज़रूरी है। तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। साईं बाबा कहते हैं कि भले ही शरीर में ना रहूं मैं, लेकिन जब भी मेरा भक्त मुझे पुकारेगा मैं दौड़ के आऊँगा और हर प्रकार से अपने भक्त की सहायता करूँगा। चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। हो सकता है मेरे ना रहने पर भक्त का विश्वास कमज़ोर पड़ने लगे, वो अकेलापन और असहाय महसूस करने लगे, लेकिन भक्त को विश्वास रखना चाहिए कि समाधि से की गई हर प्रार्थना पूर्ण होगी। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा हूँ, इसलिए हमेशा जीवित रहूँगा। ये बात भक्ति और प्रेम से कोई भी भक्त अनुभव कर सकता है। छठवां वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जो कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आया है उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जो व्यक्ति मुझे जिस भाव से देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, जिस भाव से कामना करता है उसी भाव से मैं उसकी कामना पूर्ण करता हूँ। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होगा उसके जीवन के हर भार को उठाऊंगा और उसके हर दायित्व का निर्वाहन करूंगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। जो भक्त श्रद्धा भाव से सहायता मांगेगा उसकी सहायता मैं ज़रूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया।
जो भक्त मन, वचन और कर्म से मुझ में लीन रहता है, मैं उसका हमेशा ऋणी रहता हूँ। उस भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। 11वां वचन। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साईं बाबा कहते हैं कि मेरे वो भक्त धन्य हैं जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लीन है। ऐसे ही भक्त वास्तव में भक्त हैं। कैसे करें साईं बाबा के इन 11 वचनों का जीवन में प्रयोग? किसी भी बृहस्पतिवार को इन वचनों को पीले कागज पर लाल कलम से लिख लें। इन वचनों को अपने पूजा स्थान, शयन कक्ष और काम करने की जगह पर लगा दें। पूजा के पहले, सोने से पहले, काम करने के पहले और सोकर उठने के बाद इन वचनों को पढ़ें। इन्हें पढ़ने के बाद साईं बाबा का स्मरण करें। आपको साईं बाबा की कृपा जरूर मिलेगी।